वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता चमन राकेश आजटा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ढली में मुख्यमंत्री ने कई शिलान्यास किए, लेकिन इस दौरान उनके काफिले के चलते लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में वीआईपी कल्चर जो है वो बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आज संजौली व ढली क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम थे, जिसमें जो सब्जी मंडी का विस्तारीकरण, साथ ही वहां पर पार्किंग का निर्माण, इसके अतिरिक्त जो बस अड्डा जो ढली है, जो कि रामपुर और किन्नौर के लिए बस से जाएगी, उसका भी उद्घाटन था, जिसके चलते आज शिमला शहर की विभिन्न सड़क मार्ग बंद रहे, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। हमारी भी मौजूद है आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता चमन राकेश हास्टा जी, इनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से सर आप लगातार कह रहे हैं कि आज जो लोगों को असुविधा हुई है, क्या कहना चाहिए विस्तार पूर्वक? देखिए, ये बड़ा दुखद एक वो है, अगर आपको भी पता होगा कि ऊपर का जो शिमला क्षेत्र है वहीं से किन्नौर, करसोग और ये भी सारा जो है ऑपरेट होता है। तो हम लोगों ने बहुत अपने जो छात्र जो हमारा उस समय का समय था जब हम लोग छात्र थे, तो उस समय भी हम लोग लक्कड़ बाजार में मात्र 1 या 2 बस जहाँ पे खड़ी रहती थी, तो हम लोगों ने वहां पे बहुत बुरी स्थिति में यात्राएं की है। वहां पे कोई सुविधा टॉयलेट की प्रॉपर नहीं थी। और सरकार को देखिए, पहली बात तो ये है कि आज 35-40 साल लग गए ऊपर शिमला के क्षेत्र के लिए एक बस स्टैंड बनाने में। इससे शर्म की बात हो क्या सकती है? चलिए, देर से ही सही, लेकिन कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए तो कम से कम सुविधाएं बने। लेकिन उससे बड़ा जो चिंता का आज का जो विषय है वो ये है कि हम लोग राजनीति में बताते रहते हैं, आप लोगों से भी बात जब करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि ये लोग राजनीति में आते क्यों हैं? केवल ये अपनी धौंस, अपनी हेकड़ी, अपना जो शो ऑफ, और ये इसको दिखाने के लिए, ताकि जिस दिन ये सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये उस दिन आम आदमी बन जाते हैं। और इनको देखिए, हिमाचल में और सेक्रेटरीट से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर आप आते हो, इतना बड़ा काफिला आप साथ में लेके आने की आपको क्या जरूरत थी? जबकि आपको पता है कि संजौली हमेशा वीआईपी मूवमेंट के कारण यहाँ पे ट्रैफिक का हमेशा समस्या रहता है। बच्चों के पेपर्स लगे हुए हैं और पूरी की पूरी इन्होंने सड़क जाम कर रखी है। ऐसा क्या ये हूटर आने जाने में ऐसा माहौल लगा लेते हैं ये लोग, लोगों में दहशत का जैसा वो लगा। और मैं हैरान हूं कि लोग बोलते नहीं है। और अगर आप ये बताइए, हमारे को इतना कर क्या रहे हैं? ये पिछले 30 सालों से 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा इन्होंने ले दिया। क्या विश्व में इतना ऊपर ले गए हैं क्या? और ये जो वीआईपी कल्चर है, इसके हम सख्त विरोध में हैं। और हाई कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी संज्ञान ले इनका, कि ये क्यों होता है। बाकी लोग, आम लोग जो है सड़कों में घंटों तक खड़े होते हैं, ये 2 मिनट के लिए नहीं रुकते हैं, ना इनके ब्यूरोक्रेट्स रुकते हैं। और अगर आप किसी को आप ऑब्जेक्ट करेंगे, अगर किसी को आप समझाते हैं कि आपका कौन सा लॉ आपको ये वो करता है, अनुमति देता है कि आप सारी लेन तोड़ करके आगे जाइए और ट्रैफिक को दोबारा से जैम कीजिए, तो ये बदतमीजी पे उतर आते हैं। इनके ड्राइवर बदतमीजी पे उतर आते हैं। इनके सगे संबंधी जो गाड़ियों में बैठे होते हैं, हर कहीं जहां मर्जी मन करता है वहां पे सब्जी लेनी होती है, शॉपिंग करनी होती है। इनके जो चाटूर है, चाहे चमचे हैं, चाहे जो ऑफिस के, कुल मिलाकर आपका कहना है कि जो वीआईपी कल्चर है उसे समाप्त करना चाहिए। बिल्कुल, हिमाचल में ये बिल्कुल भी इस चीज के विरोध में है। हम लोग हैं, हिमाचल एक बड़ा शांत प्रिय राज्य है। सिक्योरिटी का अगर इतना बड़ा आपके पास थ्रेट था तो वो तो सीआईडी को पता होता है कि क्या है, या मान लीजिए हाँ तब आपको लिया जा सकता है, माना जा सकता है। तो इसका मतलब आप कबूल कीजिए कि यहाँ पे स्थिति खराब है, कानून और व्यवस्था की बिगड़ती जा रही है, जो आपको इतने सारे, आपने पूरे का पूरा संजौली से ढली मारी बंद कर दिया। बिल्कुल, चमन राकेश हास्टा ने एक सवाल उठाया है कि कानून व्यवस्था अगर इतनी कमजोर है, जो जिस चलते जो इतनी जो वीआईपी मूवमेंट के चलते जिस तरीके से यहाँ पर जो सड़क की आवाजाही बंद की गई, ऐसे में कहना तो कहीं जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और वहीं अगर हम संजौली की बात करें तो ये ऐसा मुख है जहां से चाहे रामपुर, किन्नौर, काजा समेत अनेक क्षेत्रों के लिए जो बसें भी जाती है करसोग के अलावा, तो कुल मिलाकर आज जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।